दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई कहानियाँ और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय हैं। कोई इन्हें महज अफवाहें बताता है, तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट 513 की। इस फ्लाइट की कहानी 1954 से टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंड करती है। लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। और यह घटना जिस शहर, जिस देश में घटी है, वहाँ की सरकारें अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई हैं। 1989 में टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार ब्राज़ील की एयरलाइन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की यह फ्लाइट 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर अपने देश ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी। फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा, और वह इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की कुल हवाई दूरी 18 घंटों की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से अचानक गायब हो गया। यह देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी को पहले तो आश्चर्य हुआ। जब कुछ मिनटों बाद भी एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आया, तो यह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहाँ चली गई। और वह प्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इन सबको देखते हुए तत्कालीन एटीसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे, और सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगी। मगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था, तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ रही थी। एटीसी को लगा सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है। मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची, तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी मिली। फिर एटीसी की ओर से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम हर उस जगह पर छान मारी जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। प्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही थी। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में, महीनों बीत गए सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई सफलता नहीं मिली और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहाँ थी, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। बीतते समय के साथ लोग उस घटना को भी भूलने लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही एक अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, यह देख वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ता आ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो प्लेन थी वो सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब हो जाने के 2 साल बाद ही अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे, वह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वहाँ का दृश्य देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकाल से भरी हुई थी। हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे। और फिर जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर देखा, तो पाया कि प्लेन चला रहे कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल्स उनके हाथ में थे और यह फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। सबसे बड़ा सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है और यह प्लेन आखिर 35 साल तक था कहाँ। ब्राज़ील सरकार ने इसको लेकर गोपनीयता बरती,
ताकि पैनिक न फैले। कई लोगों का ऐसा मानना था कि यह प्लेन किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया होगा। दोस्तों, कुछ लोग इस कहानी को सच मानते हैं, कुछ झूठ। लेकिन एक बात तो सच है, इस प्लेन ने 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान जरूर भरी थी। और इस प्लेन ने ब्राजील के उस एयरपोर्ट पर कभी लैंड नहीं किया, ये फैक्ट है। और ये प्लेन कभी मिला नहीं। इस प्लेन को अटलांटिक ओशियन के ऊपर से आखिरी बार देखा गया, वहीं से रडार से इसका संपर्क टूटा, ये भी सच है। फ्लाइट नंबर EWA 513 आज भी एक रहस्य है। और रही बात कंकालों की सच्चाई की, तो ये फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने इसे छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट जरूर करें।